हे गाइस, दिस इज मोहसिन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज बात करेंगे हाउ डेडली इज डेडलिफ्ट। जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, सभी लोग डेडलिफ्ट कर रहे हैं और उनको सही तरीका पता है कि डेडलिफ्ट कैसे करना है, ना उनको पता है कि डेडलिफ्ट्स के क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं। तो बात करेंगे डेडलिफ्ट्स के क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं। सबसे पहले आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, आपका मसल टीयर हो सकता है, आपकी नोज ब्लीडिंग हो सकती है, आपकी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इवन आपका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो रीजन क्या है इन सब चीजों का? रीजन है प्रेशर हाई होना और प्रेशर लो होना। जब आप रॉड को लिफ्ट करते हो तो उस टाइम प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो कमजोर वेसल्स हैं वो फट सकती है। जैसे कि नोज की वेसल्स फट जाएंगी और वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो जैसे आप फिर रॉड को नीचे रखते हो उस टाइम प्रेशर सडनली डाउन हो जाता है और आप अनकॉन्शियस हो जाते हो। तो सही तरीका क्या है डेडलिफ्ट करने का? सही तरीका ये है कि आप उतना ही वेट उठाइए जितनी आपकी कैपेसिटी है, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। जब आपको वेट लिफ्ट करना होगा उस टाइम अपना कोर टाइट रखिए और सांस को रोकिए, फिर लिफ्ट कीजिए। फिर जब आपको रॉड को नीचे रखना होगा, सांस आराम से आहिस्ता आहिस्ता आपको छोड़नी पड़ेगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा एडी हॉल का। एडी हॉल जो स्ट्रॉन्ग मैन थे, उन्होंने अटेम्प्ट किया 500 केजी का डेडलिफ्ट। जब उसने डेडलिफ्ट 500 केजी का अटेम्प्ट किया, उस टाइम जैसे उसने रॉड अप की तो नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। फिर उसने ज्यादा देर तक रॉड को होल्ड किया। फिर जब उसने रॉड को नीचे रखा तो वो वहीं पे अनकॉन्शियस हो गए। डॉक्टर्स आए, उन्होंने उसका चेकअप किया। हालांकि वो टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस थी और वो एडी हॉल उस टाइम रिकवर कर गए, थोड़ी देर में रिकवर कर गए। लेकिन जब बैक स्टेज देखा गया, एडी हॉल का चेकअप किया गया, हार्ट बीट एडी हॉल की इतनी हाई हो गई थी कि ईसीजी मशीन जो थी उससे उसकी हार्ट बीट मेजर ही नहीं हो रही थी। और देखा गया कि एडी हॉल की आंखों से और कानों से भी खून आ रहा था। और ये भी पता हुआ कि फिर एडी हॉल के ब्रेन में एक जो वेसल है वो रप्चर हो गई थी और वो फट गई थी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर एडी हॉल ने फिर उसके बाद रिकवर किया उन सब चीजों से। तो बेसिकली मेरे कहने का मकसद यही है कि आप लोगों को जब भी डेडलिफ्ट करना हो तो सही तरीके से डेडलिफ्ट कीजिए, जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया। क्योंकि इस टाइम कश्मीर में बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है पावर लिफ्टिंग का। सभी को भूत सवार है पावर लिफ्टिंग का। पावर लिफ्टिंग में डेडलिफ्ट होता है, स्क्वाट होता है और बेंच प्रेस होता है। हालांकि ये कंपाउंड एक्सरसाइज हैं और हर किसी कंपाउंड एक्सरसाइज के साथ ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन डेडलिफ्ट के साथ ये कुछ ज्यादा ही है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप डेडलिफ्ट करोगे तो आप इन सब चीजों का ख्याल रखिए और सही तरीका जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डेडलिफ्ट करना है वो यूज कीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में मेंशन कीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।